ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि भागवतम से कुछ बोलना है, विशेष करके जो कथा चल रही है उसमें जो बातें छूट रही हैं उनमें से कुछ बातों को कवर करने का निर्देश है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उसमें प्रथम स्कंध में एक अध्याय आता है, उसमें विदुर जी का और धृतराष्ट्र का संवाद है। लंबा अध्याय है, बहुत बातें हैं, लेकिन एक दो बात हम उससे कहना चाहेंगे। विदुर जी के विषय में समझना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन उनके भाई की चेतना ऐसे दूषित हो गई, धृतराष्ट्र का ऐसा व्यवहार हो गया कि वे परिवार का त्याग कर दिए, तीर्थ में चले गए। लेकिन अब तीर्थ करने के बाद वे लौट करके आ गए। तीर्थ के क्रम में ही उनको मैत्रेय जी से भेंट हुई और मैत्रेय जी से प्रश्न किए, बहुत प्रश्न किए, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर न सुन करके वे वापस आ गए। वे क्यों वापस आ गए? उत्तर है बंधु न श्रेयस्कृत। वे अपने भाई का कल्याण करना चाहते थे। यद्यपि उसी भाई के तिरस्कार से, उपेक्षा से घर का त्याग किए थे, लेकिन मैत्रेय मुनि से कथा सुने तो उनको अपने भाई का स्मरण आ गया। अब जब अपने भाई के पास आए, धृतराष्ट्र के पास आए, तो उस समय तो हस्तिनापुर की स्थिति दूसरी थी। अब तो महाराज युधिष्ठिर राजा हैं और विदुर जी बहुत दिन के बाद आए तो सब लोग उनका बहुत भारी सत्कार किए और उनको सुविधा दिए। सुविधा के विषय में लिखा गया देववत। जैसे देवलोक में सुविधा मिलती है, स्वर्ग में जैसे सुविधा मिलती है, वैसे सुविधा उनको प्रदान किया गया। लेकिन वे सुविधा लेने के लिए नहीं आए थे, वे अपने भाई का कल्याण करना चाहते
अवसर पा करके अपने भाई को समझाने लगे, धृतराष्ट्र को समझाने लगे। उस समझाने के क्रम में बहुत बात बोले हैं, लेकिन दो चीजें को हम यहाँ उल्लेख करेंगे। वे कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि आपको घर का त्याग कर देना चाहिए, और सिद्धांत दे रहे हैं कि इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक को नरोत्तम कहा जाता है। नरोत्तम मतलब मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है। अभी कौन नरोत्तम है? वो कह रहे हैं कि यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हरि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तम। नरोत्तम के विषय में कह रहे हैं कि यह स्वकात परतो वा, अपने से ही संसार के स्थिति को देख करके अपने से ही उसको वैराग्य हो जाए। बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ संसार के जीवन पर विचार करते हैं तो उनको बात समझ में आ जाती है कि ना, यह तो माया है, ये तो केवल दिख रहा है, सच्चाई नहीं है, और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो अपने से वैराग्य हो जाए या परतः किसी के उपदेश से जात निर्वेद, उसको वैराग्य हो गया और अपने मन पर नियंत्रण है। और हरिम कृत्वा हृदय गेहात, अपने हृदय में भगवान को बसाया और घर से निकल गया, तो उसको नरोत्तम कहते हैं। संसार की स्थिति पर विचार करके वैराग्य हो गया और भगवान को हृदय में ले करके घर का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, तो वह नरोत्तम है, फर्स्ट क्लास आदमी। लेकिन अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं विदुर जी कि यह अवसर आप खो चुके, अब नरोत्तम बनने का चांस नहीं है। अरे भाई कोई विकल्प है? तो हाँ, दूसरा विकल्प है। और दूसरा विकल्प दे रहे हैं कि गत स्वार्थ मिमम देहम। अब जिस व्यक्ति के शरीर की यह स्थिति हो गई कि वो शरीर से कुछ कर नहीं सकता। धृतराष्ट्र के शरीर के विषय में कहे हैं कि जरया बाससी इव, जैसे पुराना कपड़ा है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से फट जाता है, तो वह स्थिति हो गई है। वो कह रहे हैं कि गत स्वार्थ मम देहम, अब यह देह किसी काम का नहीं रहा, और गत स्वार्थ मम देहम, और कह रहे हैं कि कम से कम अविज्ञात गतिर्जहियात सवै धीर उदाहृत, कि लास्ट समय में कम से कम इतना काम कर दे कि उसको पता न चले, किसी को पता न चले कि उसका देह कहाँ समाप्त हुआ, कहाँ गिर गया। अब उस देह से कुछ होने वाला नहीं है, अब तो गिरने वाला है, व्यक्ति मरने वाला है। लेकिन मरने के पहले इतना काम कर ले कि अविज्ञात गतिर्जहिया, देह तो गिरेगा ही, ऐसे स्थान पर देह का त्याग करे कि अपने किसी फैमिली मेंबर को पता न चले, तो सवै धीर उदाहृत, तो उस व्यक्ति को धीर कहते हैं, सोबर कहते हैं, कि यह चांस बचा है। अब तो आप बड़े ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शरीर पुराना है, अपने आंख के सामने अपने सैकड़ों बच्चों को मरते हुए देखे हैं, अब किस आशा में बैठे हुए? तो कम से कम धीर की स्थिति को प्राप्त कीजिए। जब विदुर जी ऐसा उपदेश दिए तो धृतराष्ट्र जैसा आसक्त व्यक्ति भी विदुर जी के बात को स्वीकार कर लिया, और अवे निशीथे उत्थाय, अर्धरात्रि को जग करके गृह का त्याग करके हरिद्वार में चले गए। विदुर जी स्पष्ट उनको उपदेश दिए कि अब यहाँ से उदचिम दिशा, उत्तर दिशा में चले जाइए।
और विदुर जी अपने भाई को सिखा रहे हैं कि अरे जीना कोई सीख ले तो सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात तो जीवन में सीख जाए, जीना सीख जाए। लेकिन अब जीना बढ़िया से नहीं सीखा तो कम से कम मरना जरूर सीखना चाहिए। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि जीने की कला लोग सिखाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि मरने की कला सीखनी चाहिए। जहाँ तहाँ मर जाना इसको बहुत बुरा माना जाता है। कोई व्यक्ति अपने परिवार में मर जाता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसको बहुत बुरा माना जाता है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे आप शौच का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, तो टॉयलेट में जा करके त्याग करें तो ठीक स्थान है। और कोई अपने कपड़े में ही मल त्याग कर दे, टॉयलेट कर दे, तो उसको कितना बुरा माना जाएगा? अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो जैसे टॉयलेट त्याग करने का स्थान निर्धारित है, तो वैसे ही शरीर त्याग करने का स्थान निर्धारित है। इसको तीर्थ में त्यागना चाहिए, अपने परिवार में नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन इस चेतना का अभाव है। विदुर जी ये मैसेज दे रहे हैं कि इस बात पर विचार करना चाहिए और मरने की तैयारी करनी चाहिए, अभी से तैयार होना चाहिए। कठिनाई की बात यह है कि व्यक्ति मरने के लिए तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा स्थापना है। मरते समय और परिवार के लोगों को बुलाता है, मिलता है, यह मरने की विधि नहीं है। अविज्ञात गतिर्जहिया, ऐसे स्थान पर शरीर का त्याग करना चाहिए कि जहाँ कोई स्वजन संबंधी न देख पाए, उनको पता ही न चले। और यह उपदेश दे रहे हैं विदुर जी। और विदुर जी के बात को स्वीकार किए धृतराष्ट्र और उत्तर दिशा में चले गए, हरिद्वार में चले गए। अब जब धृतराष्ट्र निकलने लगे तो पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी। अब धृतराष्ट्र निकल रहे हैं, घर का त्याग कर रहे हैं, और पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल दी, क्योंकि पतिव्रता है। एक प्रश्न होगा कि वो तो राजकुमारी है, हिमालय का जीवन बड़ा कष्टमय होता है, वह क्यों ऐसा निर्णय ले ली? अब कह रहे हैं कि मनस्वी नाम वह सत्सम प्रहार, कोई कोई ऐसी स्थिति है कि कष्ट का जीवन भी सुखद होता है। एक दो उदाहरण से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे कोई योद्धा है और युद्ध भूमि में है, शत्रु पक्ष उस पर बाण चला रहा है, उसके शरीर में नुकीला बाण लगता है, लेकिन उससे वो निराश नहीं होता है, बल्कि युद्ध के लिए उसका और उत्साह बढ़ जाता है। अब युद्ध का अनुभव न हो, तो एक लौकिक उदाहरण है, हम लोग को बोलने में शोभा नहीं देता है, लेकिन कई एक लोग इस उदाहरण को समझ जाएंगे। जैसे किसी की प्रेमिका है और उस व्यक्ति को वो नख से वो काट देती है या दांत से काट देती है, तो उसको व्यक्ति बुरा नहीं मानता। वीर रस का अपना एक आवेश है और कंदर्प रस का, काम रस का अपना आवेश है। सामान्य जीवन में यदि किसी को कोई नख धसा दे तो व्यक्ति कितना गुस्सा में हो जाएगा। ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, कोई नख धसा दे तो कितना गुस्सा में हो जाएंगे। लेकिन काम के आवेश में है, अपनी प्रेमिका नख धसा देती है, यहाँ तक दांत से भी काट देती है, तो उससे आपका और उत्साही बढ़ता है, कोई दुख नहीं मानते। तो न्यस्त दंडम प्रहर्षम, हिमालय न्यस्त दंडम प्रहर्षम, घर का त्याग करते हैं, कठिनाई जरूर होती है, लेकिन उसमें ही व्यक्ति प्रसन्नता अनुभव करता है। हिमालय के जीवन कष्टकारी है,
लेकिन चेतना वहाँ शुद्ध रहती है, डिस्टर्बेंस कम है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो बहुत उपयुक्त स्थान है। और इसलिए जो न्यस्त दंड है, सन्यासी हैं, तो उनको हर्ष का अनुभव होता है। तो आप यह कह रहे हैं कि मरने के विषय में भी सोचना चाहिए, और मरने के लिए सबसे अच्छा स्थान है किसी तीर्थ वृंदावन में जा करके मरना सबसे अच्छा है। तो कोई घर का त्याग करे या न करे, अरे घर तो एक दिन छूटने वाला है, तो अभी से तैयारी करना चाहिए कि कम से कम उत्तम मृत्यु प्राप्त कर लें। ये विदुर जी का संदेश है। और धृतराष्ट्र जैसा आसक्त व्यक्ति भी विदुर जी के बात को स्वीकार करके और बहुत सुंदर गति प्राप्त किए। अब विदुर जी के धृतराष्ट्र के गति पर विचार करने में समय लगेगा, लेकिन थोड़े दिन में ही अपने मन को एकाग्र करके समाधि की स्थिति में हो गए। और अब कोई समाज का प्रभाव नहीं था। उदाहरण दिया गया है कि स्थाणु इव अचल, जैसे ठूंठ वृक्ष है, वह वृक्ष जिसके शाखा नहीं है, जिसमें कोई डाली नहीं है, केवल तन्ना है, तो उसको स्थाणु कहते हैं। अब उस पर हवा का असर नहीं आता है, आंधी तूफान चले वो एक रस खड़ा रहता है। और धृतराष्ट्र एक रस अपना मन भगवान में लगा दिए और शरीर का त्याग किए। तो एक बात कहना हो तो हम यही आज के इस क्लास में कहेंगे कि मरने के लिए भी सोचना चाहिए, अभी से तैयारी करना चाहिए, अभी से प्लानिंग करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि कहीं तीर्थ में, स्पेशली वृंदावन में, देह का पतन हो, देह गिरे। हरे कृष्ण।